ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का दूसरा पार्ट, अर्थात हम सब जानते हैं कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के 3 कंपोनेंट होते हैं। आप पे पढ़ चुके हैं। पहला कंपोनेंट ब्लड, दूसरा कंपोनेंट ब्लड वेसल्स और तीसरा कंपोनेंट हार्ट। आज हम ब्लड वेसल के बारे में पढ़ाएंगे। ब्लड वेसल्स क्या है? व्हाट इज ब्लड वेसल्स? आपसे मेरा आग्रह होगा, यदि आप गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दें और अपने इष्ट मित्रों के पास भी शेयर कर दें ताकि वे भी लाभान्वित हों। ओके, थैंक्स। तो आइए हम पढ़ते हैं व्हाट इज ब्लड वेसल्स। Blood vessels is a system of channel through which blood flows. Okay? Blood vessels है क्या? वास्तव में आप जानते हैं ब्लड वेसल्स एक चैनल है, एक पाथ है जिससे होकर ब्लड बहता है। ठीक है? अर्थात ब्लड वेसल्स आर ए सिस्टम ऑफ चैनल्स थ्रू व्हिच ब्लड फ्लोज। अगर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स की बात की करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कौन कौन? आर्टेरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। यानी 3 प्रकार का होता है। कौन? आर्टेरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब एक एक कर इसको हम अध्ययन करेंगे। व्हाट इज आर्टेरीज? ओके, थैंक्स। आइए आर्टेरीज के बारे में पढ़ते हैं। आर्टेरीज है क्या? व्हाट इज आर्टेरीज? तो पहले हम जानें कि वैसा ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, उस ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं? आर्टेरीज कहते हैं। क्लियर? अर्थात कह सकते हैं कि आर्टेरीज आर ब्लड वेसल्स which carry blood from heart to various part of the body. Clear? अब एक बात ध्यान देना, हम सब जानते हैं कि हम लोगों के शरीर में जो ब्लड का बहाव होता है वह 2 दिशा में होता है। एक साइड में शुद्ध रक्त का बहाव होता है और दूसरे साइड में अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द ब्लड हैव ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो इस तरह हम यह बात ध्यान दें कि आर्टेरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमेशा याद रखें कि आर्टेरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमेशा याद रखेंगे कि इसकी जो वाल होती है, आर्टेरीज की जो वाल होती है वह थिक, इलास्टिक एंड मस्कुलर वाल्स। ओके, दूसरी बात जो हमेशा याद रखने की जरूरत है कि आर्टेरीज में बल्ब नहीं होता, यानी आर्टेरीज डू नॉट हैव बल्ब। नेक्स्ट, हमेशा इसमें जो रक्त का बहाव होता है
वह प्रेशर के द्वारा, ठीक है, यानी कि द ब्लड इन आर्टेरीज फ्लोज अंडर हाई प्रेशर। ओके, थैंक्स। अब हम जाने वेन्स। वेन्स क्या है, व्हाट इज वेन्स? तो अभी हमने आर्टेरीज में पढ़ा कि आर्टेरीज में जो ब्लड का बहाव होता है कहाँ से होता है? हार्ट से और बॉडी ऑफ पार्ट। लेकिन वेन्स में जस्ट उसका उल्टा, कि इसमें जो रक्त का बहाव होगा वो बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ। कहने का मतलब कि बॉडी के जितने रक्त होंगे वह सारे रक्त वेन्स के द्वारा हार्ट में जाएंगे। क्लियर? कहने का अर्थ है कि वेन्स आर blood vessels which carry blood from body parts towards the heart। इसे सुन लीजिए, veins are blood vessels which carry blood from body parts towards the heart। ओके, तो बॉडी पार्ट से जो ब्लड जाएगा वह कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा, अर्थात ऑल वेन्स आर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑल वेन्स जो है, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, वेन्स की बात की जाए तो वेन्स है थीन, लेस इलास्टिक एंड मस्कुलर वॉल्स। वेन्स में बल्ब्स होते हैं, अर्थात वेन्स है बल्ब्स। क्यों होते हैं भाई? दैट अलाउ ब्लड ऑफ फ्लो वन डायरेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं कि जो वेन्स में जो रक्त का बहाव होता है वह प्रेशर हाई होता है या कम, यानी लेस प्रेशर होता है, अर्थात द ब्लड इन वेन्स फ्लोज अंडर लेस प्रेशर। ओके, अंडर लेस प्रेशर। एक बात ध्यान दीजिए, आर्टेरीज और वेन अभी आपने पढ़ लिया, अब आप भी अभी जान गए कि आर्टेरीज हमेशा कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का करता है, वेन्स हमेशा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का करता है। जान गए? अहम बात, एक बात जानिए, जो एक्सेप्शन होता है। क्या एक्सेप्शन होता है? एक्सेप्शन होता है कि पल्मोनरी आर्टेरी, कौन? पल्मोनरी आर्टेरी इज एक्सेप्शन which carry deoxygenated blood from heart to lungs। हार्ट टू लंग्स कहने का मतलब, एक अभी हमने जो बताया कि आर्टेरी में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आर्टेरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टेरी है जो एक एक्सेप्शन के रूप में लिया जाता है, वह हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कहाँ से? हार्ट से लंग्स तक, यानी हार्ट से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लंग्स को होता है। क्लियर? उसी तरह वेन्स में हम आपने अभी देखा कि वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन इसका पल्मोनरी वेन्स जो होता है वह हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह कहाँ से? लंग से ब्लड को लेकर हार्ट को देता है, अर्थात कि पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। क्लियर? ये दोनों एक्सेप्शन आप जान गए, कौन कौन? पल्मोनरी आर्टेरी एंड पल्मोनरी वेन। थैंक्स।
आइए इस फिगर को देखते हैं और इस फिगर पर आर्टरीज और वेन के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, हर्ट्स है, हर्ट्स में 4 चेंबर, ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल, ये इस एट्रिया अब यहाँ देखिए इस वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल निकला है और एक, चलिए आइए इस फिगर पर हम आर्टरीज और वेन्स को समझते हैं। इस फिगर पर समझने के पहले आपसे आग्रह है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों के पास भी शेयर करें, क्योंकि जैसे आप लाभान्वित हो रहे हैं आपके इष्ट मित्र भी लाभान्वित हों। ओके, चलिए आते हैं। दिस इज हार्ट। इस हार्ट में ये दिखना है कि आर्टरीज कौन है और वेन कौन है, तब आप अपनी समझ को बढ़ा पाएंगे। देखिए एरोटा, एरोटा इज मेन आर्टरी। ओके, अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हार्ट में 4 चेंबर होता है। इट इज लेफ्ट एट्रियम, इट इज राइट एट्रियम, इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ ध्यान दे रहा है, हम ये भी सब जानते हैं कि लेफ्ट साइड, हार्ट के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लोज होता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड। ओके, अब यहाँ देखिए इट इज मेन आर्टरी नोन एज एरोटा। क्लियर, इट इज पल्मोनरी आर्टरी। देख रहे हैं, अब यही देखना है कि मेन आर्टरीज कहाँ लोकेटेड है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो ये आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के विभिन्न भागों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है। कहने का अर्थ है कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, एक बात ध्यान देने की जरूरत है, हमेशा याद रखना कि सारे आर्टरीज, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर। दूसरी बात, यहीं पर अभी हमने कहा कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहां देखिए पल्मोनरी आर्टरी, इट इज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी का लोकेशन देख लीजिए, यहां इस फिगर में देखिए ये लोकेशन कहां है, इसका लोकेशन वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हार्ट से कहां पे ले जाता है, लंग्स में ले जाता है। क्लियर। तो कह सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये वेन, इट इज मेन वेन, इट इज मेन वेन। इसको क्या कहते हैं, इंफेरियर और सुपेरियर वेन्स कहा जाता है। ये आप हम इसको कहते हैं इंफेरियर वेना केवा और सुपेरियर वेना केवा। ये वास्तव में क्या होता है, दोनों मेन वेन होते हैं। और यहाँ एक और चीज देखिए, ये भी वेन है लेकिन इसका नाम क्या होगा, पल्मोनरी वेन। थोड़ी सी ध्यान दीजिए आप, ये वेन्स क्या काम क्या है आपको पढ़ा चुके हैं कि वेन्स, ऑल वेन्स की बात करें, ऑल वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, पूरे शरीर, यानी कि वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के विभिन्न भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लाता है, हार्ट में लाता है। कौन लाता है, वेन्स लाता है। क्लियर। दूसरी, इट इज एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन यहां देखिए, पल्मोनरी वेन
कैरी, क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहां से? लंग्स टू हार्ट। बात समझ में? अर्थात पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। क्लियर? ओके, थैंक्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक्स। चलिए, अब हम जाने ब्लड वेसल्स के तीसरे कंपोनेंट के। अभी हम लोग जाने क्या क्या ब्लड वेसल्स के 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन से? अभी आर्टेरीज, वेन्स और अब जानेंगे कैपिलरीज। व्हाट इज कैपिलरी? एक लाइन में बोल सकते हैं कि कैपिलरीज आर फाइन माइक्रोस्कोपिक वेसल्स। ओके, ये क्या है? कैपिलरीज आर फाइन माइक्रोस्कोपिक वेसल्स। ओके, हमेशा याद रखने की जरूरत है कि कैपिलरीज का निर्माण आर्टेरीज के द्वारा होता है। की जरूरत है, कैपिलरीज का निर्माण किसके द्वारा होता है? आर्टेरीज के द्वारा। और आर्टेरीज डिवाइडेड इनटू आर्टेरियोल्स and arterioles further ramify into capillaries। समझ लीजिए, आर्टेरी डिवाइस किस में होता है? आर्टेरियोल्स में होता है, और आर्टेरियोल फर्दर रेमिफाई इनटू कैपिलरीज, और वही आर्टेरियोल्स ब्रांच के रूप में कैपिलरीज फॉर्म में चलेगा। क्लियर? हमेशा याद रखने की जरूरत है कि कैपिलरीज के जो वाल्स होते हैं वह सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स के होते हैं। क्या होंगे? सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स के होंगे। एक बात और विशेषता इसमें होती है कि इसकी जो वाल्स होंगे उसमें इलास्टिक फाइबर्स नहीं होते हैं, अर्थात इलास्टिक फाइबर्स आर एब्सेंट। क्लियर? दूसरी बात की ध्यान दें कि इसमें क्या प्रवाहित होता है? थ्रू दिस थिन वॉल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिजॉल्व फूड, एक्सक्रीटरी वेस्टेज और ये सारे प्रोडक्ट जो होंगे वे एक्सचेंज विथ टिश्यू, टिश्यू के साथ एक्सचेंज करते हैं। क्या क्या है? टिश्यू के साथ क्या क्या एक्सचेंज करेंगे? ऑक्सीजन को करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को करेंगे, और डिजॉल्व फूड को करेंगे, और एक्सक्रीटरी वेस्टेज को करेंगे। क्लियर? चलिए, एक बात हमेशा याद रखने की जरूरत है कि ये कैपिलरीज बार बार रियूनाइट होते हैं, बार बार रियूनाइट होते हैं। कहने का कि द कैपिलरीज अगेन रियूनाइट टू फॉर वेन्युल्स एंड वेन्युल्स यूनाइट टू फॉर्म वेन्स। These venules and veins returns the blood to the heart. Okay, the blood flows very slowly in capillaries। हमेशा याद है कि कैपिलरीज में ब्लड बहुत धीरे धीरे बहता है। ठीक है? ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स बहुत।